everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? Already we have discussed so many things in mineral nutrition. हमने ये देखा कि minerals का जो nutrition है, plants minerals कैसे absorb करते हैं, macronutrients क्या होते हैं, micronutrients क्या होते हैं, deficiency symptoms कैसे rise होते हैं plants के अंदर, right? तो इसी के साथ ही हमने बहुत सारे जब mineral nutrition को डिस्कस किया तो हमने ये भी डिस्कस किया कि द नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट दैट इज फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर एंड दैट प्लांट नीड्स आल्सो, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि जो प्लांट है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, नाइट्रोजन को हमें अमोनिया में कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर लाना होता है, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो हमने अपनी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन को स्टार्ट किया था, नाइट्रोजन साइकिल को हमने डिस्कस किया था। आज उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे What is biological nitrogen fixation, that is symbiotic जो बैक्टीरिया है वो किस तरह से हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नोड्यूल्स फॉर्मेशन कैसे होता है जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हम अक्सर एक बैक्टीरिया का नाम सुनते हैं दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर नोड्यूल्स बनाकर मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। इतनी नॉलेज हमें हमारी छोटी क्लासेस से है। तो आज हम ये देखेंगे कि पूरा का पूरा जो नोड्यूल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो नोड्यूल्स एक्चुअली बनते कैसे हैं, राइट। तो इससे पहले कि कुछ भी स्टार्ट करें जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं नए बच्चों के लिए कि इजली के साथ हमें अपने आप को जोड़ना कैसे है। तो आप क्या करेंगे बेटा, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप कर लेंगे इजली ऐप को डाउनलोड, और इजली ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आएंगी आपकी इंफॉर्मेशन भरने के लिए इंटरफेस जो खुलेगा, दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। अपनी सारी के सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देंगे और देन यू विल गेट एन ओटीपी नंबर, वेरीफाई कर देंगे अपने नंबर को ओटीपी से, और तब कुछ कोर्सेज होंगे आपके सामने और उन कोर्सेज में से आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा कोर्स, आपका नीट का कोर्स, ठीक है। और जैसे ही आप नीट का कोर्स सिलेक्ट करते हैं और आपके क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं दैट इज़ 11th क्लास को, उसके बाद आपके सामने है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे कोर्सेज जो हमारी प्रेपरेशन के लिए चाहिए, हमें नीट के लिए, हमारी बोर्ड्स की प्रेपरेशन के लिए और हमारी 11th क्लास के लिए, राइट। तो ये करने के बाद अमाउंट पे करना होता है इन जो पूरे कोर्सेज का जो हमारा एक तरह से जो पेमेंट है, जो फीस है दैट इज 8,999 रुपीज़। बट जस्ट फॉर यू What you have to do, फ्रीज इजिली कूपन कोड को कर देंगे एंटर, तो पूरा का पूरा अमाउंट हो जाता है वेव ऑफ, और ये सारी जो क्लासेस है आपको मिलती हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड नॉट ओनली these recorded classes but you also get DPP and annotated PPTs also, that's too absolutely free, ठीक है। तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बियोटिकली, है ना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नोड्यूल फॉर्मेशन का प्रोसेस। चलो तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी जो आज का टॉपिक है। हमारी आज की क्लास का बेटा टॉपिक है सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। What do you mean by symbiosis? सबसे पहले मुझे ये बता देंगे कि what do you mean by symbiosis? Symbiotic का मतलब होता है तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। अगर कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इफ दे लिव इन एक ऐसे रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं जिसमें दोनों का फायदा है, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप इन विच बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, दैट रिलेशनशिप इज नॉन एज सिम्बियोटिक, ठीक है। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हुए किस तरह से बायोलॉजिकली मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, ये हमारा आज का कंसर्न है चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है। ओके बेटा, इससे पहले कि कुछ भी स्टार्ट करें एक बार जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस अपनी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर पढ़ा है हम उसको बहुत जल्दी से एक बार ब्रीफ से रिवीजन लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा,
78% नाइट्रोजन है हमारे आसपास, ठीक है। 2 नाइट्रोजन के एटम्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड के साथ आपस में ज्वाइंट है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये हम मतलब प्लांट्स भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाते हैं तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा उनसे, राइट। तो हमारा जो मेन पर्पस था नाइट्रोजन फिक्सेशन का, मतलब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर ले आओ अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने ये देखा कि देयर आर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, एक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं हैबर्स प्रोसेस के थ्रू, जो इंडस्ट्रीज का जो फ्यूम्स है एंड ऑल दैट से हम क्या करते हैं उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज एडेड टू द सॉइल बाय हैबर्स प्रोसेस, राइट। आफ्टर दैट हमने समझा कि जो कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ड्यू टू कुछ ऐसे प्रोसेसेस जैसे कि लाइटनिंग का प्रोसेस, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स दीज आर मतलब एक तरह से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट वाज नोन एज ए बायोलॉजिकल, क्योंकि इसमें कहीं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं हो रहा, तो हम इस नाइट्रोजन फिक्सेशन को बोलते हैं ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। उसके बाद हमने समझा था कि व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म दैट इज माइक्रोब्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रोब्स, वो क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे फिक्स करने में, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया में, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है दैट मतलब मैक्सिमम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है दैट इज डन बाय दिस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑलमोस्ट 60%, ठीक है। तो अमोनिया में जब कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया से अमोनियम आयंस बन जाएंगे, बट जो आयंस हैं प्रॉब्लम ये है कि दीज आर नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं कर सकता प्लांट इनको, अमोनियम आयंस को। फिर अमोनियम आयंस को हम एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दैट इज अमोनियम आयंस आर टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। तो उसके लिए एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ हमें बैक्टीरिया की हेल्प से ये सब हम कन्वर्ट करवाते हैं। तो अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, सॉइल आ गई हमारे पास, ठीक है। वी हैव सॉइल, सॉइल के अंदर क्या आ चुका है, अब अमोनिया आ चुका है, ठीक है। अमोनिया आ गया है, और अमोनिया के बाद और क्या आ गया बेटा, अमोनियम आयंस आ गए, नाइट्राइट आ गए, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गए। हमने पढ़ा था कि जब अमोनियम आयंस से नाइट्राइट्स देन नाइट्रेट्स, एंजाइम हमें चाहिए होंगे नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, और आफ्टर दैट दीज नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर से जब मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होकर, देन दे विल रीच टू द कॉर्टेक्स, देन टू द एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस से होते हुए अल्टीमेटली ये जो नाइट्रेट्स है कहाँ पहुंच जाते हैं, जाइलम वेसल्स के पास, किसके, रूट की, ठीक है। रूट के जाइलम वेसल्स के पास अब इनको ऊपर ले जाया जाएगा, कहाँ, प्लांट के पास। तो अपटेक होगा एंड दे आर ट्रांसलोकेटेड टू द अपर पार्ट्स। ये चीज़ें हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस डिस्कशन में कर चुके हैं, ओके। उसके बाद क्या होगा बेटा, जैसे ही इनको ट्रांसपोर्ट किया गया अपर पार्ट्स में प्लांट के पास, अब देखो कितनी वो मजे की बात है कि प्लांट को पहले तो नाइट्रोजन अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया, अमोनिया के अंदर मतलब अमोनिया बनके सॉइल के अंदर मिक्स हो गया। अब उसने क्या किया, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, देन नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, और अब जब नाइट्रेट इसके अपर वाले पार्ट्स के पास पहुंच गए तो ये प्लांट को नाइट्रेट चाहिए ही नहीं, ठीक है। बेसिकली उसको क्या चाहिए, देखो नाइट्रेट से नाइट्राइट बने, फिर अमोनियम आयन, फिर वही प्रोसेस मतलब रिपीट करवा रहा है। पहले वाले इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, देखो इस वाले प्रोसेस को, इस सारे प्रोसेस को हमने बोला था नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ऑल दिस प्रोसेस और नाइट्रिफिकेशन। अब क्या हुआ, जब नाइट्रेट्स प्लांट के पास पहुंच गए अपर पार्ट्स में, तो अब प्लांट्स को वो नाइट्रेट्स नहीं चाहिए, वो क्या कर देगा, उनको कन्वर्ट करवा देगा किसमें, अमोनियम आयन में। अमोनियम आयन से फिर अमोनिया बनेगा, अमोनिया का फिर हम यूज़ करेंगे किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स बनाने में। अमाइनो एसिड से बनेगी प्रोटीन, और फिर वो प्रोटीन कौन यूज़ करेगा, एनिमल्स या प्लांट्स के डायरेक्ट भी, मतलब डेथ होने के बाद प्लांट के लीव्स
और एनिमल्स की डेथ के बाद अमोनिया फिर से सॉइल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कुछ अमोनिया क्या होगा बेटा, हमने समझा था वॉलेटाइल होगा, दैट विल एवापोरेट, राइट। तो थिंग इज दैट फिर से वही साइकिल चलता रहेगा, नाइट्रेट्स बनते रहेंगे और फिर से प्लांट इनको एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो ये सारा जो साइकिल है वो चलता रहता है, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे एंजाइम्स हमने पढ़े थे, कौन से चाहिए हमें, नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ होना चाहिए बेटा नाइट्रेट रिडक्टेज, इट शुड बी नाइट्रेट रिडक्टेज, क्योंकि नाइट्रेट को रिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट शुड बी नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है। तो इन एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, दैट नाइट्राइट्स फिर से मतलब बैक, सारे प्रोसेस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोल दें अगर डीनाइट्रिफिकेशन, दिस होल प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के बाद फिर क्या हुआ, अमाइनो एसिड्स बन गए, अमाइनो एसिड से प्रोटीन को एनिमल्स ने यूज़ किया, डेथ हुई, ऑर्गेनिक मैटर जो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, अमोनिफिकेशन बोलेंगे जिसको हम, फिर वही वाला साइकिल चलता रहेगा। तो ये इतनी सी डिस्कशन हम हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं। आपके लिए एक बार ब्रीफ सा डिस्कशन, ताकि हम अपनी आज के डिस्कशन को कंटिन्यू कर सके। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो यू कैन गो टू आवर प्लेलिस्ट और हमारी पिछली वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि सब वीडियोस आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो, हमें पता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वी नीड सम बैक्टीरिया, ठीक है। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, दैट कैन बी फ्री लिविंग और दैट कैन बी सिम्बियोटिक, ठीक है। चलो लेट अस अंडरस्टैंड। देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमें चाहिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन का कन्वर्जन इन अमोनिया, दैट इज नाइट्रोजन के दो एटम्स, दे आर जॉइंड बाय 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो उससे क्या बन रहा है बेटा, अमोनिया बन रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को डाइजोट्रॉफी भी बोलते हैं। किस प्रोसेस को, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डाइजोट्रॉफी। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को बोलेंगे डाइजोट्रॉफ्स, ठीक है। तो डाइजोट्रॉफ्स हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक तो जो अपने मतलब लाइफ साइकिल के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वो होंगे सिम्बियोटिक, और एक होंगे जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, दैट इज दीज आर फ्री लिविंग। तो जब भी बैक्टीरिया बेटा सॉइल के अंदर होते हैं दे आर फ्री लिविंग, बट जब वो एंटर कर जाते हैं प्लांट के अंदर देन दे आर सिम्बियोटिक, मतलब अब वो डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर। तो हमने क्या समझा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स, फ्री लिविंग एंड सिम्बियोटिक, ठीक है। अब देखो, जो फ्री लिविंग वाले बैक्टीरिया है, हमने प्रीवियस हमारी जो डिस्कशन थी उसके अंदर हमने डिस्कस भी किया था। कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे, एजोटोबैक्टर एंड बिजर्निका। फ्री लिविंग में याद रखेंगे कौन से नाम है हमारे पास, एजोटोबैक्टर एंड बिजर्निकिया, दीज आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया। और ये भी याद रखेंगे दैट दे रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास वर्ड को याद रखोगे, व्हाट आर BC, that is Rhodospirillum, Bacillus और Clostridium। ये वाली जो बैक्टीरिया है these are anaerobic, but है क्या ये बेटा, फ्री लिविंग, ठीक है। तो आई होप ये हमें याद रह जाएगा, एजोटोबैक्टर एंड बिजर्निकिया एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, Rhodospirillum, Bacillus and Clostridium, these are एनारोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया। इनमें से जो बैसिलस है दैट कैन बी एरोबिक, राइट। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स को याद कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो फिर हमारे पास है बेटा कौन सा बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। हमने क्या समझा, जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है दे आर डिपेंडेंट ऑन
डिपेंडेंट ऑन होस्ट, ठीक है, तो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सिम्बियोटिक। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, सॉइल के अंदर ना बेटा ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया दे आर फ्री लिविंग इन सॉइल, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं वो कैसे हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया हैं। तो उनमें से एक एग्जाम्पल हमारे पास किसका आता है, राइजोबियम का, ठीक है। कहाँ रहता है बेटा राइजोबियम? राइजोबियम हमारा पाया जाता है इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, इसका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है किसके साथ, विद लेग्यूमिनस प्लांट्स, विद लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। छोटी क्लासेस हम पढ़ते आ रहे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पल्सिस, जैसे कि कौन से प्लांट्स हो जाएंगे हमारे पास, पल्सिस, ग्राम, चना जिसको बोलते हैं ना, और यू कैन से अरहर हो गया जैसे, राइट। तो ये सारे क्या है, दीज आर द लेग्यूमिनस प्लांट्स, पल्सिस, ग्राम्स, यू कैन राइट अरहर, मतलब दालों वाले प्लांट, जितने भी दालों वाले प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, तो इनके अंदर क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के अंदर देयर आर सम नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, देखो मान लो ये हमारे पास है बेटा कोई लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, ये कोई भी एक लेग्यूमिनस प्लांट्स है, इनकी क्या है बेटा, रूट्स, इनकी क्या है, ये रूट्स है, ठीक है। तो इनके नोड्यूल, इनकी रूट्स के अंदर, नोड्यूल्स के अंदर इस तरह से कुछ नोड्यूल्स बने होते हैं। नोड्यूल मतलब हिंदी में बोलते तो हम इसको गांठ बोलते हैं। गांठ मतलब क्या होता है, एक तरह से क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर नोड्यूल्स, ठीक है। ये जो नोड्यूल्स हैं बेसिकली ये घर हैं किसका, इन राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो नोड्यूल्स हैं, ये नोड्यूल्स किनका घर है, दीज आर, यहाँ पे कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो क्यों रहते हैं, प्लांट इनको क्यों रहने देता है और ये क्यों रहते हैं। तो मैंने क्या बोला, अभी भी मेरा वर्ड सुनो, मैंने ये बोला दैट दीज आर होम टू राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम को क्या मिल रहा है बेटा, शेल्टर मिल रहा है, और प्लांट को क्या मिलेगा, वो प्लांट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता, बट उसको चाहिए नाइट्रोजन। तो अब उसको हेल्प करेंगे कौन, ये जो नोड्यूल में रहने वाले इनके जो दोस्त हैं, कौन दोस्त है, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करेंगे, प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करेंगे और प्लांट को प्रोवाइड करवा देंगे नाइट्रोजन, जिस नाइट्रोजन से प्लांट क्या बना लेगा, एक तरह से प्रोटीन्स बनाएगा, जिसको हम भी यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो एक तरह से ये कौन सा रिलेशनशिप है, दैट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो नोड्यूल फॉर्मेशन को हमने समझना है आज की हमारी क्लास में। अच्छा, अब आप पूछेंगे मैम क्या जो सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स है क्या उन्हीं के पास ही रूट नोड्यूल्स होते हैं? आई विल से नो। एक ऐसा बैक्टीरिया भी है दैट इज फ्रैंकिया, नाम याद रखेंगे, दैट इज फ्रैंकिया। एक ऐसा बैक्टीरिया है फ्रैंकिया which is a nitrogen fixing bacteria in non-leguminous plants, ठीक है। it fix nitrogen fixing बैक्टीरिया, नाम याद रखोगे फ्रैंकिया। और ये वाले जो प्लांट्स हैं, ये कौन से प्लांट्स हैं, दीज आर, ये एग्जाम्पल याद रख लोगे, एलनस एंड कैजुरिना। दीज आर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, दीज आर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। तो
एग्जाम्पल याद रहेगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए आप याद रखेंगे राइजोबियम को, और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए याद रखेंगे फ्रैंकिया को, राइट। तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और सिम्बियोटिक है। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी आती है बेटा साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी हमने सबने पढ़ा हुआ है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है पहली बार जो इस अर्थ पर ऑक्सीजन आई थी दैट वाज बिकॉज ऑफ इन तरह साइनोबैक्टीरिया की वजह से, राइट। दे आर ब्लू ग्रीन एल्गी। अब एल्गी नाम से हमें पता है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कोई प्लांट्स नहीं है, ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया ही है। तो इनकी एग्जांपल्स है बेटा हमारे पास नॉस्टॉक, एनाबिना, अल्यूलोसोरा, ओलोसीरा एंड ऑसिलेटोरिया, ठीक है। और एनाबिना जो है दैट इज फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बियोटिक, आपको दोनों कंडीशन में मिल जाता है। जब हम बात करते हैं एनाबिना की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की, तो हमें पता है कि एनाबिना को जब हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे हमने ये देखा था कि एनाबिना लिव्स इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद साइकास रूट, साइकेडी हमने जिनको बोला था, और साथ ही साथ एजोला, एनाबिना एजोली, इनका हमने नाम दिया फ्री लिविंग फर्न के साथ, वाटर के अंदर होता है बेटा, एक्वेटिक फर्न है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है एनाबिना एजोले, ठीक है। ये क्या है बेटा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, और साइकास की रूट के साथ मिलके हमने ये पढ़ा हुआ है साइकेडी, मतलब ये इनका देयर इज म्यूचुअल रिलेशनशिप की साइनोबैक्टीरिया दे lives with the roots of cycas as well as water fern जो है that is एजोला के साथ भी ये मिलते हैं। दैट मीन्स इट शोज सिम्बियोटिक एज वेल एज फ्री लिविंग। अच्छा अब मुझे बताओ जल्दी से, फ्री लिविंग का मतलब क्या हुआ कि सॉइल के अंदर रहते हैं, और सिम्बियोटिक का मतलब क्या हुआ कि होस्ट के साथ रहते हैं एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में। प्लांट को क्या मिलती है बेटा, नाइट्रोजन की फिक्सेशन, और इनको क्या मिल जाता है, घर मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल समझे किसके, दैट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के, राइट। चलो अब एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी पर आओ, जल्दी से एनसीईआरटी पे आएंगे। जो जो कुछ हमने समझा है भी एक बार एनसीईआरटी, क्योंकि हमारा बेस है और बहुत अच्छे से समझेंगे हम एक एक लाइन को। देखो, सेवरल टाइप्स ऑफ सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशंस आर नोन। हमें पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है। The most prominent among is the legume bacteria relationship. Species of rod-shaped rhizobium. तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है कैसी शेप के होते हैं, लिखेंगे इस बात को, दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया है, दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड, ठीक है, दीज आर रोड शेप्ड बैक्टीरिया, राइट, ओके। और उसके बाद कहाँ रहते हैं ये रोड शेप के राइजोबियम बैक्टीरिया, दे लिव इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप with the roots of several legumes। legumes में आ जाएगा बेटा, एग्जाम्पल्स याद रखोगे एनसीईआरटी के, अल्फा, स्वीट क्लॉवर, स्वीट पी, लेंटिल्स एंड गार्डन पी, ठीक है, ब्रॉड बीन, ये सारे लेग्यूम्स हैं, क्लोवर बीन्स एटसेट्रा, ठीक है। तो पूरी की पूरी बेटा एक फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर सब ये आप एक नाम से याद रख लो, पल्सेस वाले प्लांट्स, ठीक है। तो जितने भी घर के अंदर हमारे ये दालें वाले बनती है सारे किस में आए थे, लेग्यूमिनेसी के अंदर। तो अगर आप किसी कभी खेत को विजिट करो ऐसे लेग्यूमिनेसी लेग्यूम प्लांट्स को, तो आप अगर एक प्लांट को आप रूट करके देखोगे तो आपको उसके अंदर कुछ नोड्यूल से नजर आएंगे। वो नोड्यूल्स क्या है, बेसिकली इन बैक्टीरिया का घर है। The most common association on roots is known as nodules। देखो nodules क्या है, बेसिकली स्मॉल आउटग्रोथ्स हैं ऑन द रूट्स के ऊपर, राइट। नोड्यूल का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स का बेटा एक क्लस्टर बन जाए तो उसको बोल देते हैं, एक तरह से हिंदी में बोल देते हैं गांठ लाइक स्ट्रक्चर, और इंग्लिश में हम उसी को क्या बोल देते हैं, नोड्यूल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से मान लो प्लांट है, प्लांट के ऊपर हमने क्या देखा, यहाँ क्या है, नोड्यूल है, राइट। तो नोड्यूल के अंदर
माइक्रोस्कोपी की स्लाइड है बेटा। नोड्यूल के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं और सराउंडिंग इनको अभी मैं बताऊंगी ये क्या होते हैं। और शेप देखो इनकी क्या है, दीज राइजोबियम बैक्टीरिया आर ऑफ रॉड शेप्ड। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे सामने है, एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ेंगे, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया का एग्जाम्पल दिया एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन नीट, आई थिंक ये लास्ट ईयर के एग्जाम में। ऑल्सो प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है, फ्रैंकिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की अगर एग्जांपल पूछी जाए तो कैजुरीना और एलनस का हम एग्जांपल दे सकते हैं। बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया कैसे हैं बेटा, ये फ्री लिविंग है इन द सॉइल एज वेल एज सिम्बियोंट एंड कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब जब ये सॉइल के अंदर रह रहे हैं तब कैसे हो गए, फ्री लिविंग हो गए, बट जैसे ही ये प्लांट के अंदर एंटर कर जाएंगे ये क्या बन जाएंगे बेटा, सिम्बियोटिक बन जाते हैं, राइट। तो हमने किसको समझा अभी तक। अब देखो, अब एनसीईआरटी में आपसे वही सेम बात बोलना चाह रही है कि किसी भी कॉमन पल्स वाले प्लांट को अपरूट करके देख लो। अपरूट करके मतलब उसको जड़ से उखाड़ दो जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से जस्ट पहले, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, नियरली स्फेरिकल आउटग्रोथ्स ऑन द रूट्स। ये क्या है, नोड्यूल्स हैं। अगर आप इनको कट करके देखोगे इन नोड्यूल्स को तो यू विल सी दैट सेंटर में आपको रेड या पिंक सा पोर्शन नजर आएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन नोड्यूल्स के अंदर रेड और पिंक कलर क्यों आता है, तो इस बात को थोड़ी देर में हम आंसर देंगे। तब तक हम ये समझते हैं कि नोड्यूल फॉर्मेशन होता कैसे है। देखो सबसे पहले यहीं से डायग्राम से समझते हैं। सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल के अंदर ये क्या है, रूट हेयर है, ठीक है। रूट हेयर क्या करते हैं बेटा, कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से लेग्यूमिनस प्लांट्स के ना ये बैक्टीरिया इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर आकर एक क्लस्टर सा बना देते हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। किसके पास, रूट हेयर के पास। तो रूट हेयर के पास ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल आर बैक्टीरिया। इनकी क्या बननी शुरू हो जाती है, कॉलोनी, कॉलोनाइजेशन हो जाता है बैक्टीरिया का। अब कैसे पता लगता है कि इनको मतलब बैक्टीरिया ने सराउंड कर लिया, और अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया एक चेन बना लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, एक चेन बना लेंगे और रूट हेयर के अंदर एंटर कर जाते हैं। इस चेन को, इस रूट जो बैक्टीरिया की चेन को, दैट मीन्स दैट इज नोन एज इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। और ये जो चेन बनेगी इसको हम बोलेंगे इन्फेक्शन थ्रेड। क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड, ठीक है। इन्फेक्शन थ्रेड होने के बाद ये बैक्टीरिया कहाँ पहुंच जाएंगे, कॉर्टेक्स के अंदर पहुंच जाएंगे और कॉर्टेक्स के अंदर जाके सेल डिवीजन स्टार्ट करवा देंगे और क्या बना देंगे, नोड्यूल, ठीक है। ये तो हुआ एनसीईआरटी डायग्राम। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं कि हाउ डज द नोड्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो what we are going to start, let us start with nodule formation, ठीक है। इससे पहले कि हम इन स्टेप्स को पढ़ें, let us understand what is happening। देखो हमारे पास है बेटा, मान लो ये क्या है, प्लांट की रूट है और ये इसका क्या है, रूट हेयर, ठीक है। इस रूट हेयर के अराउंड बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया दे, क्यों, क्योंकि रूट हेयर्स क्या सिक्रीट करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो रूट हेयर के नियर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो कॉलोनी बन जाना बैक्टीरिया की, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अब ये रूट हेयर के अंदर एंटर करेंगे। तो जैसे ही रूट हेयर के अंदर एंटर करेंगे तो वेट, कैसे पता लगेगा हमें कि इन्फेक्शन हो गया, रूट हेयर को इन्फेक्शन हो गया है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ना कर्लिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो रूट हेयर है ना वो स्लाइटली थोड़ा सा कर्ल कर जाएंगे, मतलब अंदर की तरफ फोल्ड कर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब इस
रूट हेयर के अंदर देयर हैज बिकम अ चेन ऑफ बैक्टीरिया, ये पूरी चेन ऑफ बैक्टीरिया बन गई है, और ये जो पूरी की पूरी चेन है, ये पूरी की पूरी जो चेन है, अब इसको हम नाम दे देते हैं क्या, दिस इज इन्फेक्शन थ्रेड। इसको क्या नाम दे दिया, इन्फेक्शन थ्रेड। ठीक है, कैसे पता लगा इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि रूट हेयर जो है वो कर्ल करना शुरू कर गया। ओके, अब बेसिकली है क्या इन्फेक्शन थ्रेड क्या है, चेन ऑफ बैक्टीरिया। दिस रूट हेयर इन्फेक्शन थ्रेड इज द चेन ऑफ बैक्टीरिया। अब एक चेन बना के, मतलब जैसे होता है ना, रूट हेयर सब बैक्टीरिया को अपने पास बुला रहे हैं, आओ आओ जल्दी से हम रेलगाड़ी खेलेंगे। ठीक है, तो सब बैक्टीरिया बेचारे आ जाते हैं रूट हेयर के पास। अब रूट हेयर के पास आ गए तो कहते हैं कि आपने तो हमें रेलगाड़ी बनाने के लिए बुलाया था, तो क्या करते हैं, एक रेलगाड़ी बना लेते हैं, सब आपस में जुड़ जाते हैं, छुक 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 करके क्या आ रही है, अब इनकी रेलगाड़ी आ रही है। रेलगाड़ी रूट हेयर ने खुद कर्ल होकर इस रेलगाड़ी को, मतलब चेन ऑफ बैक्टीरिया को अपने अंदर, मतलब इसके अंदर चले गए हैं। राइट, ओके। रूट हेयर बेटा क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाना है, इसलिए रूट हेयर अलाउ करती है कि यस यू कैन कम इन, अपनी रेलगाड़ी बनाओ और मेरे अंदर एक तरह से इन्वेड कर देते हैं, मतलब इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, मतलब इन्फेक्शन थ्रेड बना देते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब हमने देखा बेटा ये जो रूट हेयर के ये कौन से सेल्स हैं, दीज आर कॉर्टिकल सेल्स। तो यहां पर है बेटा बहुत सारे कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, तो अब ये रूट हेयर के थ्रू इन्फेक्शन थ्रेड जो है कहाँ पहुंच गया है, कॉर्टिकल सेल्स के पास। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंच गए हैं, अब कॉर्टिकल सेल्स के पास। अब ये क्या कर देंगे, ये जो इन्फेक्शन थ्रेड आ रहा था ये क्या कर देंगे, इन वाले चारों तरफ यहाँ फैल जाएंगे, और यहाँ आकर कॉर्टिकल सेल्स के पास आकर अपनी डिवीजन रोक देंगे, और क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे बेटा बैक्टीरियोइड। ठीक है, अपनी डिवीजन स्टॉप कर देंगे, हम यहाँ लिखेंगे बैक्टीरिया स्टॉप्स टू डिवाइड। पहले तो क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, डिवीजन तो करते ही हैं, और इन्फेक्शन थ्रेड बनाया, रूट हेयर के अंदर एंटर कर गए। जैसे ही कॉर्टिकल सेल्स के अंदर पहुंचेंगे, ठीक है, तो वहां जाके ये अपना डिवीजन रोक देंगे और कॉर्टिकल सेल्स को मॉडिफाई कर देंगे, और मतलब वहां पे क्या सीक्रेट करेंगे, स्टॉप डिवाइडिंग, एंड दे विल स्टार्ट सीक्रेटिंग सम केमिकल्स। और वो केमिकल्स कौन से होंगे, साइटोकाइनिन्स। ठीक है, साइटोकाइनिन्स आपको पता है कि क्या रोल है, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। और मीनवाइल क्या होगा, प्लांट क्या बना देगा बेटा, प्लांट दे देगा ऑक्सिन। तो हमने क्या देखा, बैक्टीरियोइड बने। ठीक है, बैक्टीरियोइड के बाद हमारे पास क्या बन गया, बैक्टीरिया ने डिवाइड करना बंद कर दिया और सीक्रेट किए कुछ केमिकल्स, उन केमिकल्स का नाम क्या है, साइटोकाइनिन्स। ठीक है, और प्लांट ने क्या दिया बेटा, प्लांट ने क्या दिया, ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन मिल गए, प्लस इनको क्या मिल गए, साइटोकाइनिन्स प्लस साइटोकाइनिन। तो इससे क्या होगा, दे विल प्रमोट सेल डिवीजन किसकी, कॉर्टिकल सेल्स की। तो जब कॉर्टिकल सेल्स की सेल डिवीजन होगी, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स का एक तरह से क्लस्टर बन जाएगा, और इस क्लस्टर के अंदर कौन रहेगा, ये बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बन गई बेटा नोड्यूल फॉर्मेशन। राइट, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब बैक्टीरिया ने डिवाइड किया, इन्फेक्शन थ्रेड कहाँ तक पहुँचा, कॉर्टिकल सेल्स के अंदर, प्लांट्स ने ऑक्सीजन दिए, बैक्टीरिया ने डिवाइड करना बंद किया, बैक्टीरियोइड में कन्वर्ट हो गए और सीक्रेट किए कुछ केमिकल्स, दैट इज साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन ने मिलकर सेल डिवीजन को प्रमोट किया कॉर्टिकल सेल्स की, और क्या बना दिए, नोड्यूल। ठीक है, इतनी सारी बात हम समझने के बाद चलो लेट अस सम अप।
नोड्यूल फॉर्मेशन के प्रोसेस को जल्दी से हम सम अप कर देते हैं ताकि हमें एक एक स्टेप अच्छे से याद हो जाए। देखो हमने क्या किया बेटा, हमने ये किया कि बैक्टीरिया कम्स नियर रूट हेयर, ओके आ गए, क्या बन गई बेटा उनकी कॉलोनीज बन गए। इस प्रोसेस को हमने बोला कॉलोनाइजेशन। इन्फेक्शन हो गया रूट हेयर का, कैसे पता लगा, रूट हेयर की कर्लिंग स्टार्ट हो जाएगी, अंदर की तरफ घूम जाएंगे। कर्लिंग होने के बाद दैट मीन्स इन्फेक्शन थ्रेड बन गया। इन्फेक्शन थ्रेड ने क्या किया, सारे के सारे बैक्टीरिया कहाँ चले गए, कॉर्टेक्स सेल्स के पास। कॉर्टेक्स सेल्स के पास जाके बैक्टीरिया ने डिवाइड करना बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, बैक्टीरियोइड। बैक्टीरियोइड ने क्या किया, रीचेस कॉर्टेक्स सेल्स और पेरिसाइकिल के पास पहुंचे, वहां जाके सेल डिवीजन कहां स्टार्ट करवा दी बेटा, कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स से सेल डिवीजन जब होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन्स, क्या बन जाएगा, नोड्यूल बन जाएगा। तो इस तरह से नोड्यूल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइट। ओके, अब ये नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ क्यों, ताकि इन बैक्टीरिया का जो है घर बन सके। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक रूट सेल ले लेते हैं, ठीक है, उस नोड्यूल का एक रूट सेल ले लेते हैं और इसके अंदर अब बेटा कौन रह रहा है, अब इसके अंदर रह रहा है ये वाला बैक्टीरिया, ठीक है, ये वाला बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के पास ना एक एंजाइम होता है दैट इज नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज, राइट। और नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है दैट इज एक तरह से मॉलिब्डेनम आयरन कंटेनिंग एंजाइम है। और बस एक ही दिक्कत है बेटा इसके साथ, दैट इट वर्क्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस। मतलब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम चाहिए नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जो एंजाइम है दैट विल वर्क इन एनारोबिक कंडीशन। अब है तो बेटा रूट हेयर सेल, अब रूट हेयर सेल जो नहीं सॉरी कॉर्टिकल सेल है, तो कॉर्टिकल सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और ऑक्सीजन तो आएगी प्लांट के पास। तो अब प्लांट बेचारा क्या करे, उसके अंदर तो आ गए हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिनके पास है एंजाइम नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज कब काम करेगा, जब एनारोबिक कंडीशंस मिलेंगी। तो अब इसका भी इन्होंने जुगाड़ बिठा रखा है, क्या, इनके अराउंड एक कवरिंग सी हमें दिखती है दैट इज ऑफ पिंक कलर, दैट इज लैग हीमोग्लोबिन। उस कवरिंग का जो नाम है, जो पिंक से कलर में आपको दिख रही है, दैट इज लैग हीमोग्लोबिन। और ये क्या है, दिस इज ऑक्सीजन स्क्वेंजर। लैग हीमोग्लोबिन दैट removes the oxygen that is in the cells of this cortex। जो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसको इन बैक्टीरिया के पास नहीं पहुंचने देना, क्योंकि तभी नाइट्रोजिनेज काम करेगा। तो इन बैक्टीरिया के अराउंड एक पिंक सी पिगमेंट की कवरिंग, पिंक सी कवरिंग दिखेगी आपको, दैट इज लैग हीमोग्लोबिन। क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर मतलब मिलती है हमें, इसीलिए हम इसका नाम रख देते हैं लैग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में वही बेटा एक पार्ट हीम का आयरन का बना हुआ, दैट विल सिक्रीटेड बाय बैक्टीरिया, और जो ग्लोबिन वाला पार्ट है दैट विल सिक्रीटेड बाय प्लांट, ठीक है। आई होप इतनी सी बात हमें क्लियर हो चुकी है। एंजाइम का नाम याद रखेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजिनेज, मोलिब्डेनम एंड आयरन कंटेनिंग पार्ट। अब इस नोड्यूल फॉर्मेशन को लेट अस सी फ्रॉम आवर NCERT, ठीक है। चलो ध्यान से पढ़ेंगे। नोड्यूल फॉर्मेशन क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरैक्शंस। किसके बीच में, बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर और रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट। यहाँ पे होस्ट प्लांट कौन सा है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, एंड द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। प्रिंसिपल स्टेजेस जो है नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर, दीज आर समराइज्ड एज फॉलो। सबसे पहला क्या है बेटा, राइजोबियम मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई कर गए और क्या बना दी बेटा, कॉलोनाइजेशन कर दिया। और क्या करेंगे, कॉलोनाइज करेंगे कहाँ पर, सराउंडिंग्स ऑफ रूट के पास, और कहाँ अटैच हो जाएंगे, एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स के साथ अपने आप को कर देंगे अटैच, ठीक है। और रूट हेयर क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन हो गया है।
और जो बैक्टीरिया है वो इन्वेड कर देंगे, इन्वेड कर देते हैं मतलब अंदर घुस जाते हैं, किसके अंदर, रूट हेयर के अंदर, और एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। क्या बनता है, एक इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ रूट। इन्फेक्शन थ्रेड क्यों बना, ताकि रूट के कॉर्टेक्स के अंदर उन बैक्टीरिया को ले जाया जा सके। वेयर दे इनिशिएट, क्या शुरू कर देते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। उसके बाद बैक्टीरिया रिलीज हो जाते हैं, मतलब जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, सेल डिवीजन की वजह से बहुत सारे सेल्स बन गए, सेल्स का एक तरह से क्लस्टर बन गया, उस क्लस्टर को हम बोल रहे हैं नोड्यूल। ठीक है, तो तब वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल्स, दैट लीड्स टू द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। नोड्यूल फॉर्मेशन के बाद स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बन जाएंगे। क्या होगा, लेग हीमोग्लोबिन आ जाएगी बेटा उन बैक्टीरिया के अराउंड। द नोड्यूल thus formed establishes a direct vascular contact with the host, ताकि वहाँ से न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो सके। आई होप हमें यहाँ तक क्लियर है कि नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर किस तरह से बनते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ बेटा आगे। अब जो नोड्यूल्स बने हैं, अब नोड्यूल जो बन गए हमारे पास, उनके पास ऑलमोस्ट सारे नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, ठीक है, और क्या है, लेग हीमोग्लोबिन है। मतलब नाइट्रोजिनेज को एनारोबिक कंडीशन चाहिए, एनारोबिक कंडीशंस कौन प्रोवाइड करवाएगा, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज अ मॉलिब्डेनम आयरन कंसिस्टिंग एंजाइम, मतलब प्रोटीन है एक तरह से, और कैटेलाइज करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किस में, अमोनिया में, और यही हमारे लिए क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज अमोनिया, राइट। तो अब हम समझते हैं, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, देखो एक मिनट, हाँ, अब ये काम कैसे करेगा, जो नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर, हाउ दिस अमोनिया इज फिक्स्ड। तो फॉर दैट लेट अस अंडरस्टैंड। देखो सबसे पहली चीज़ एक बार रिवाइज करेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं हमें, अगर नोड्यूल प्लांट को बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, जल्दी से एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। हमें चाहिए बेटा एक तो एंजाइम, दूसरा हमें चाहिए सबस्ट्रेट, तीसरा हमें चाहिए हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इनपुट ऑफ एनर्जी। एक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए 16 ATP, राइट। और साथ ही हमें क्या चाहिए बेटा, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, जो कौन कौन सी हो सकती है, नॉड, फिक्स एंड NF जीन्स, जो हेल्प करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और हमें चाहिए ऑक्सीजन स्क्वेंजर, और इसका नाम हम लिख चुके हैं, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो फिर से देखो एक बार, एंजाइम कौन सा आ गया हमारे पास, नाइट्रोजिनेज, एंजाइम नाइट्रोजिनेज। सबस्ट्रेट कौन सा हो जाएगा, सबस्ट्रेट हमारे पास जो नाइट्रोजन होगी उसको हम फिक्स करेंगे। ठीक है, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी कहाँ से आएगी हमारे पास, दैट इज ATP की फॉर्म में 16 ATP हमें चाहिए, तो हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन और लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो आफ्टर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो सारा प्रोसेस है, हाउ डज इट वर्क। सी, सबसे पहली बात, नोड्यूल के अंदर क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे अब बात को, क्योंकि अब जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट शुरू हो रहा है। नोड्यूल के अंदर है नाइट्रोजिनेज एंजाइम और लेग हीमोग्लोबिन, ये हमें पता है। ठीक है, ये आपके सामने है रूट नोड्यूल्स विद लेग हीमोग्लोबिन के साथ, ये पिक्चर आपके सामने। नाइट्रोजिनेज के अंदर मॉलिब्डेनम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और नाइट्रोजन अमोनिया सिंथेसिस नीड हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, 8 ATP चाहिए एक अमोनिया के लिए, और हमारे पास बनेंगे 2 अमोनिया, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो हमें चाहिए 16 ATP। ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल्स, और रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू रेस्पिरेशन होगा, तो वहाँ से क्या मिलेगा इनको, ATP मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है ना, वो बेटा ये वाला रिएक्शन चलेगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको समझने जा रहे हैं दैट हाउ दिस रिएक्शन विल वर्क। सबसे पहली चीज देखो, जो नाइट्रोजिनेज है दैट इज हाईली सेंसिटिव, देखो हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन,
इसको क्या चाहिए बेटा, एनारोबिक कंडीशंस चाहिए, ये बात हम समझ चुके हैं। नोड्यूल्स के पास एडाप्टेशंस इस तरह से हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो एंजाइम है उसको हर हालत में ऑक्सीजन से बचा के रखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, नोड्यूल्स के पास एक ऑक्सीजन स्क्वेंजर है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन, ये बात हम समझ चुके हैं, राइट। अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा नोट करना दैट ये जो माइक्रोब्स हैं वो एरोबिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग, एज वेल एज अंडर फ्री लिविंग कंडीशन वेयर नाइट्रोजिनेज इज नॉट ऑपरेशनल। बट फ्री लिविंग है सॉइल के अंदर, तब इनको नाइट्रोजिनेज की जरूरत नहीं है। बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स ये क्या बन जाते हैं, एनारोबिक। आपसे पूछे राइजोबियम बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया है, बट जैसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टाइम आएगा तब ये क्या बन जाते हैं, एनारोबिक, एंड दस प्रोटेक्ट करते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। और अब जो रिएक्शन करने जा रहे हैं, अमोनिया सिंथेसिस बाय नाइट्रोजिनेज को वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, 8 ATP फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी तो नाइट्रोजिनेज के लिए खतरा बनेगा, खतरा बनेगा तो हमें इसके लिए प्लांट ने क्या अडॉप्ट कर रखा है, दैट प्लांट ने बना रखी है अपने पास एक लेग हीमोग्लोबिन, दैट इज पिंक कलर का पिगमेंट। मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये बात याद हो जाए, ठीक है। फिर से देखो, नाइट्रोजन इज अ हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, सेम वही बात, लेग हीमोग्लोबिन क्या काम करेगा, एज ऑक्सीजन स्क्वेंजर, ठीक है। ये माइक्रोब्स एरोबिक कंडीशन में भी रहते हैं, कब, जब फ्री लिविंग होते हैं, जब नाइट्रोजनेज एक्टिविटी नहीं होती, बट जब नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी आएगी तब ये क्या करेंगे, अपने अराउंड लेग हीमोग्लोबिन बना लेंगे। ये जो पिंक सी आपको ये जो लाइन दिखाई गई है दैट इज लेग हीमोग्लोबिन विच इज अ ऑक्सीजन स्क्वेंजर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब कहानी ये आती है, ये जो अमोनिया बन गया हमारे पास, ये जो अमोनिया बन गया हमारे पास, इस अमोनिया का फेट क्या होगा, मतलब इसका फ्यूचर क्या होगा। अमोनिया तो बना दिया हमने, राइट। तो एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म, हमें बताए क्या बना देगा, अमोनियम आयंस बना देगा। एंड मोस्ट प्लांट्स नाइट्रेट्स एज वेल एज अमोनियम आयंस को तो एसिमिलेट कर सकते हैं, बट जो अमोनियम आयन है दीज आर क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट्स, तो अब इसको एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता। तो अब अमोनियम आयंस जो हैं उनको हम यूज़ करेंगे टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स। देयर आर 2 मेन वेज इन विच दिस कैन बी डन। इससे पहले कि हम ये देखें कि अमोनियम आयंस कैसे अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, एक बार थोड़ा सा पूरा एसिमिलेशन देखते हैं बेटा, पूरा प्रोसेस देखते हैं एक बार, ठीक है। किस तरह से जो नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो गई अमोनिया के अंदर, लेट अस सी। देखो, हमने नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में पढ़ा, तो थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं नाइट्रोजनेज को। हमारे लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब अभी तक हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से कि हमें बेसिकली क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, ठीक है। हेल्प कौन करेगा, नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज को चाहिए एनारोबिक कंडीशन, कौन प्रोवाइड करवाएगा, लेग हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन रिमूव होती रहेगी, जो माइटोकॉन्ड्रिया की रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है सेल के अंदर, दैट विल बी रिमूव्ड बाय लेग हीमोग्लोबिन। अब देखो, ये हमारे पास बेटा नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, दिस इज, ये क्या है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ठीक है। अब आपको पता है बायोमॉलिक्यूलर चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जो एंजाइम्स होते हैं दे वर्क ऑन द लॉक की मैकेनिज्म। तो उनके ऊपर कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जिनके ऊपर जाके जो भी जिसके साथ भी सबस्ट्रेट का रिएक्शन होना है तो वो साइट वहाँ जाके फिक्स कर जाती हैं। अब ये कौन सा एंजाइम है, दिस इज नाइट्रोजिनेज, ठीक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के ऊपर हमारे पास हैं यहाँ पर कुछ साइट्स जिसके ऊपर 2 नाइट्रोजन के एटम्स जो है वो फिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन इनके बीच में है 3 बॉन्ड्स बेटा, कौन से बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से नाइट्रोजन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजिनेज और नाइट्रोजन का क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हमें चाहिए एक एंजाइम हाइड्रोजिनेज जो क्या करेगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम ज्वाइन कर देगा, उधर से दूसरा हाइड्रोजन एटम ज्वाइन कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजिनेज, और बीच में कितने बॉन्ड बच जाएंगे, बीच में बच जाएंगे बेटा
कितने बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बच जाएंगे। ठीक है, ओके आगे आओ। फिर वही हाइड्रोजनेज एंजाइम क्या किया, नाइट्रोजन के पास 3 साइड्स हैं, तो पहले एक हाइड्रोजन जुड़ा, फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा, राइट। तो यहाँ से एक साइड और फ्री होगी, 2 साइड्स फिल होगी, एक साइड फ्री रहेगी, तो दोनों के नाइट्रोजन एटम के बीच में अब रह गया एक बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से फिर आगे बेटा तीनों हाइड्रोजन एटम आके जुड़ गए नाइट्रोजन एटम के साथ, और बीच में जो 3 कोवलेंट बॉन्ड थे वो हो गए बिल्कुल फ्री। तो अब ये क्या बन गया, अब हमारे पास देखो कितने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमारे पास 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बन गए। वन इज, एक तो बन गया बेटा ये वाला, ये क्या बन गया NH3, दूसरा ये क्या बन गया NH3। ठीक है, और दोनों नाइट्रोजन एटम हो गए फ्री। तो हमारे पास कितने अमोनिया आ गए, एक नाइट्रोजन एटम से हमारे पास आ गए 2 अमोनिया मॉलिक्यूल, राइट। तो हाइड्रोजनेज की प्रेजेंस से हमने क्या किया, हमने बना दिए 2 अमोनिया, हमने क्या बना दिए 2 अमोनिया, राइट। ओके, तो अगर हम इस बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें, हमने कितने मॉलिक्यूल यूज किए, हमने एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को यूज किया। ठीक है, चलो 2 नाइट्रोजन के साथ हमने लगा दिए 2 हाइड्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स प्लस 16 ATP। ठीक है, इन सब में हमने क्या किया, इन सब के साथ, एक सेकेंड, हमारे पास ये पूरी, एक सेकेंड, वेट, हमारे पास आ गई बेटा, ये है एक बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, रिजल्ट क्या मिला, 2 अमोनिया बने हमारे पास, 16 ADP, 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 हाइड्रोजन हमारे पास आ गए। ये है बेटा पूरे जो अमोनिया बनने का जो प्रोसेस है उसकी पूरी एक बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। तो अब देखो, अब हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं क्या सीन था, असिमिलेशन नाइट्रोजन का कैसे हुआ था, पहला स्टेप क्या था। पहला स्टेप फिर से एक बार देखो, पहला स्टेप था हमारे पास जो नाइट्रेट्स बन गए उनका एसिमिलेशन, जो नाइट्रेट्स बन गए हमारे पास उनका क्या होगा, एसिमिलेशन। नाइट्रेट्स का एसिमिलेशन कैसे होगा, सबसे पहले क्या हुआ बेटा, नाइट्रेट्स थे और नाइट्रेट से बन गए हमारे पास नाइट्राइट्स। ठीक है, ये नाइट्राइट और ये बन गया बेटा नाइट्रेट। कौन सा एंजाइम काम आया हमारे, नाइट्रेट रिडक्टेज। दूसरे स्टेप में हमने क्या देखा, नाइट्राइट से अमोनिया बन गया, नाइट्राइट से क्या बन गया, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया कहाँ चला गया, सॉइल में, और एंजाइम कौन सा यूज किया था हमने, नाइट्राइट रिडक्टेज। ये हुआ नाइट्रेट्स का एसिमिलेशन। फिर हमने इस अमोनिया से क्या बनाना है बेटा, अमाइनो एसिड बनाने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अमाइनो एसिड के लिए हमने अमोनियम आयंस के साथ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लस NADPH, इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्लूटामिक एसिड। तो ये इस तरह से प्लांट्स क्या बना लेगा, अमाइनो एसिड और NADP और देन दैट इज वाटर। अब आपको बताइए कैसे रिएक्शन है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो अब सिंथेसिस होगी अमाइनो एसिड की, रिडक्टेज एंजाइम हमने यूज कर लिए। उसके बाद हमारे पास नाइट्रिफिकेशन के अंदर हमने क्या बना, अमोनिया बन गया। ठीक है, तो अब अमोनिया से अमोनियम आयंस प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया के नाम है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, क्या बन गए, मतलब ये बन गए थे हमारे पास नाइट्राइट, और नाइट्राइट्स को नाइट्रोबैक्टर ने ये कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट्स में, है ना बेटा। देयर इज सम प्रॉब्लम दैट हमें ये वाला स्टेप लिखना चाहिए था पहले कि नाइट्रिफिकेशन से क्या हुआ, हमने अमोनिया से अमोनियम आयन NH4, देन नाइट्राइट्स, देन नाइट्रेट्स, नाइट्राइट बनने के बाद यहाँ लिखेंगे दिस इज स्टेप फर्स्ट। ठीक है, आफ्टर दैट फिर हमने क्या किया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनाने के बाद हमने नाइट्रेट्स का करवाया एसिमिलेशन, नाइट्रेट्स का हमने क्या करवा दिया, एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, चलो एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट्स।
उसके बाद क्या किया, नाइट्रेट से हमने क्या बनवा दिया बेटा, नाइट्रेट्स को सिमुलेशन करके अमोनिया बनाने के बाद हमने बनवा दिए अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब इन अमाइनो एसिड्स को कौन यूज़ कर रहा है, तो देखो पहला जो स्टेप होगा हमारे पास वो ये रहेगा दैट नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के बाद हो जाएगा नाइट्रेट का असिमिलेशन, और जब हमने थर्ड स्टेप ले लिया दैट इज सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज अमोनिफिकेशन। मतलब हमने ये देखा था ना, फिर से एक बार आओ इस स्लाइड पर, हमने ये देखा था कि जब अमाइनो एसिड बन गए थे, अमाइनो एसिड बनने के बाद उनको यूज कौन करेगा, एनिमल्स ने यूज किया, डेथ हुई, फिर से क्या बन गया, ऑर्गेनिक मैटर से बन गया अमोनिया, दैट इज अमोनिफिकेशन, फिर से वही वाला साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस है नाइट्रोजन एसिमिलेशन के अंदर, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। राइट, चलो अब क्या हुआ बेटा, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन किसको बोलते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर अब कौन सा हो गया, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, इसको हमने किस में कन्वर्ट करा दिया, अमोनिया के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो दिस थिंग ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड इन अवर नाइट्रोजन साइकिल। तो अब देखो, अब ये जो अमाइनो एसिड्स बने, लेट अस सी, अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कौन से दो वेज हैं जिसके थ्रू हम अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस करवा सकते हैं। ठीक है, चलो, The ammonium ion is used to synthesize amino acid। क्यों, क्योंकि अमोनियम आयंस जो हैं these are toxic for the plant। प्लांट ने एक्यूमुलेट तो कर लिए, अब प्लांट के लिए है ये टॉक्सिक, तो अब वो उनसे क्या बनवाएगा, अमाइनो एसिड्स बनवाएगा। ठीक है, तो फेट ऑफ जो अमोनिया है दैट मीन्स जो अमोनिया बना, अमोनिया से अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस से अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो ले लो बेटा रिडक्टिव एमिनेशन या ले लो ट्रांस एमिनेशन। या तो रिडक्टिव एमिनेशन से या ट्रांस एमिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, अमाइनो एसिड्स के सिंथेसिस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। अब देखो रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होगा, अमोनिया रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अमोनिया किसके साथ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बना देगा ग्लूटामिक एसिड, जैसा कि हमारे पास इक्वेशन दी गई एनसीईआरटी में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमोनियम आयन NADPH ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा, ग्लूटामेट बनेगा, वाटर बनेगा और NADP। तो यही रिएक्शन हमने अभी लिखी थी, दैट दिस रिएक्शन वी हैव रिटर्न once second, yes, ये होगी बेटा सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसमें एंजाइम कौन सा काम आएगा, एंजाइम काम आएगा ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो क्या किया, अमोनिया से अमोनियम आयन रिएक्ट करेंगे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ प्लस NADPH ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज की मदद से क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड प्लस NADP प्लस वाटर। तो ये बन गई, दिस इज रिडक्टिव एमिनेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे वन वे दैट इज बाय रिडक्टिव, दिस इज रिडक्टिव एमिनेशन। एमिनेशन मतलब अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन, दिस इज रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है, तो रिडक्टिव एमिनेशन से क्या हुआ, हमारे पास ग्लूटामिक एसिड बन गया बेटा। व्हाट वी हैव फाउंड नाउ, ग्लूटामिक एसिड। दूसरा तरीका आ जाओ, ट्रांस एमिनेशन। एमाइनो ग्रुप को हम ट्रांसफर कर देंगे, राइट। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ an amino group from one amino acid to the keto group of a keto acid। कीटो ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड के साथ हम एक अमाइनो एसिड ट्रांसफर कर देंगे, इसीलिए इसका नाम है ट्रांस एमिनेशन। देखो ध्यान से देखो, दिस इज अमाइनो डोनर, दिस इज वन अमाइनो एसिड है ना, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, दैट इज अमाइनो, इसको डोनेट कर देगा, इस वाले ग्रुप को जो अमाइनो एसिड इसको डोनेट कर देगा, और दिस इज अमाइनो रिसेप्टर, और क्या बना देगा,
कीटो एसिड को दे देगा, ठीक है। और यहाँ से बन गया दूसरे, ये जो अमाइनो ग्रुप था, अमाइनो डोनर था और ये अमाइनो एक्सेप्टर है, इसने अपना अमाइनो ग्रुप दे दिया दूसरे अमाइनो एसिड को और किसकी सिंथेसिस होगी, दूसरे अमाइनो एसिड को। दिस इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन। ओके, तो हमने क्या समझा, दैट वन इज अमाइनो डोनर, अनदर इज अमाइनो एक्सेप्टर। अमाइनो डोनर ने अपना अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड को दे दिया, ठीक है। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड to the keto group of a keto acid in the presence of enzyme transaminase। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा चाहिए बेटा, ट्रांसएमिनेज, वहाँ चाहिए था ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ग्लूटामिक एसिड क्या बन गया बेटा, दैट इज द मेन अमाइनो एसिड, जो कैसे बना, ट्रांसफर ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस, NH2 अमाइनो ग्रुप, transfer of NH2 takes place and other amino acids are formed through transamination। तो मेन ग्रुप कौन सा बेटा, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। मेन इज ग्लूटामिक एसिड, जो अमाइनो एसिड दैट इज फॉर्म्ड। ओके, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन से बनते हैं हमारे पास, ग्लूटामिन एंड एस्पैरेजिन। अब अमाइनो एसिड्स मतलब, और अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दें और अमाइनो ग्रुप ऐड कर दें तो वो क्या बना देंगे, एमाइड्स बना देंगे। तो अब एमाइड्स के पास क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। देखो हमने क्या समझा, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर, यहाँ से हम इसके ऊपर यहाँ भी हम एक और अगर NH2 ग्रुप ऐड कर दे तो ये बन जाएगा बेटा, फिर दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स, ठीक है। तो एमाइड्स के पास क्या होगी, नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। फाउंड इन प्लांट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स। कौन कौन से मेन अमाइनो एसिड, नाम याद करेंगे, एस्पैरेजिन एंड ग्लूटामिन, ठीक है। टू अमाइनो एसिड नेमली एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड स्ट्रक्चर प्रोटीन का पार्ट है और फॉर्म फ्रॉम दो अमाइनो एसिड से बने हैं, दैट इज एमाइड्स है। ये एस्पैरेजिन एंड ग्लूटामिन क्या है, एमाइड्स हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे एक और मतलब अमाइनो ग्रुप लगा दो तो ऐसे बन गए एमाइड्स। कहाँ से बनाए हमने, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से रिस्पेक्टिवली बाय द एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो ग्रुप टू ईच। एक और अमाइनो ग्रुप हमने ऐड कर दिया हाइड्रोक्सिल साइड पे, COO जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। The hydroxyl part of the acid is replaced by another amino radical। Since amides के पास अब क्या हो गया बेटा, ज़्यादा नाइट्रोजन आने की वजह से they are transported to other parts of the plants via xylem vessels, ठीक है। इन एडिशन अलॉन्ग विथ ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट जैसे कि सोयाबीन, वो एक्सपोर्ट करते हैं फिक्स्ड नाइट्रोजन को एज यूराइड्स, तो अगर हम बात करें कि अमाइनो एसिड्स अमोनिया से बन गए, ठीक है। अमाइनो एसिड से बाद हमारे पास बन गए, अमाइनो एसिड से हमने बना लिए एमाइड्स। तो एमाइड्स के पास लार्जर नाइट्रोजन कंटेंट और इससे भी ज़्यादा किसके पास होगा, यूराइड्स के पास, एंड यूराइड्स ऑल्सो। तो कुछ प्लांट जो सोयाबीन जैसे प्लांट्स वो इवन एक्सपोर्ट करते हैं फिक्स नाइट्रोजन को एज यूराइड्स। क्या किया प्लांट ने, अमोनिया बन गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, अमोनिया माइंस बन गए। अमोनिया माइंस का हमने यूज़ किया, क्या बनाया, नाइट्रेट में प्लांट ने सॉल्व कर ऊपर अपटेक हो गया। आफ्टर दैट हमने बनाया बेटा अमाइनो एसिड्स अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ हमने क्या किया, अमोनिया से ग्लूटामिक एसिड बना लिया और स्पार्टिक एसिड, ठीक है। फिर हम अगर उनके अंदर और अमाइनो ग्रुप ऐड कर दें तब वो बन जाएंगे एमाइड्स। और कुछ प्लांट जो सोयाबीन जैसे वो यूराइड्स को भी एक्सपोर्ट करते हैं। These compounds also have a particular high nitrogen to carbon ratio। तो बेसिकली एमाइड्स और यूराइड्स क्यों बनते हैं, ताकि उनके पास ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट आ सके। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। देखो सिंपल सी बात ये देखो, एमाइड्स कैसे बनते हैं, एस्पैरेजिन एंड ग्लूटामिन, ये क्या है बेटा, दो एमाइड्स है, स्ट्रक्चरल पार्ट है प्रोटीन्स का। कहाँ से बनते हैं, दो अमाइनो एसिड से।
aspartic acid or glutamic acid. By addition of another amino group to each, hydroxyl part of the acid is replaced by another amino radical, amides, और फिर क्या बन जाएंगे, urides. तो with this we have completed with this chapter नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने किया, नोड्यूल फॉर्मेशन को समझा, और फेट ऑफ अमोनिया को हमने डिस्कस किया कि किस तरह से क्या बनते हैं अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड के बाद फिर एमाइड्स या यूराइड्स भी बन सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट जो है उसको यूज़ किया जा सके. ओके, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नोड्यूल्स फॉर्म्ड इन द लेग्यूम बैक्टीरिया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. प्राइमरी पर्पस क्या है नोड्यूल फॉर्मेशन का? फॉर्मेशन का इसका पर्पस है, यस, टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच एंजाइम्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन विद इन नोड्यूल्स. अच्छे से समझा हमने, नाइट्रोजिनेज. कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. What purpose does leg hemoglobin serve in the nodules? Leg hemoglobin प्रोटेक्ट करती है नाइट्रोजिनेज को फ्रॉम ऑक्सीजन से और क्रिएट करती है एनारोबिक कंडीशंस. राइट, ओके, देन आ जाओ. During nodule formation, which of the following carries the bacteria into the cortex of the root? Infection thread. Roots की जो बैक्टीरिया की चेन बनी थी, that was infection thread. ठीक है, तो आंसर इज सी. ओके, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अमोनिया सिंथेसिस? हमने देखा कि अमोनिया बनाने हैं अगर नाइट्रोजन से, तो वी नीड अ हाई इनपुट ऑफ एनर्जी. दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल्स. ठीक है, तो आंसर इज सी. ओके, तो विद दिस we have completed with the chapter mineral nutrition, and in our next discussions we are going to start with photosynthesis in higher plants. And now it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.